डियर स्टूडेंट्स, मेंस के एग्ज़ाम का मतलब है हाथ का खोलना। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो मेंस का एग्ज़ाम आप निकाल नहीं पाएंगे। प्रीलिम्स में आपने बहुत गोला मारा, लेकिन मेंस में आपको हाथ खोलना है, और हाथ तब खुलेगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। कई लोग, कई सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपके मेंस में कमाल करेगा। बाकी लोग भी इसका अनुसरण करें। रेस्ट जो काफ़ी लोग सुस्त दिख रहे हैं, स्लगिश दिख रहे हैं, वो भी हाथ खोलने का प्रयास करें। हम समझ रहे हैं आपके पास न नोट्स है न किसी तरह का सपोर्ट, लेकिन ये कहने से आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं निकल जाएगा। तो ये काम तो आपको करना ही करना है। आप जिस भी स्तर पर हो, एक ही पेज, लेकिन आप डेली लिखने का प्रयास करें। हम बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए आपको प्रयास भी ये करना होगा कि नोट्स ऊपर करना होगा। हाँ, ये भी है कि अभी मार्केट में आपके लिए, चूंकि 63वीं का मेंस अभी नहीं हुआ है, वो होने जा रहा है इस मंथ, तो 64वीं के मेंस के लिए अभी मार्केट में एप्रोप्रिएट मटेरियल्स भी नहीं है। कुछ हैं, लेकिन अभी जो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में आपके लिए मटेरियल्स मार्केट में होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि पब्लिशर्स भी इस पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों से हमने जो बातें की हैं बुक स्टॉल्स पे जाकर कि भाई मटेरियल्स क्यों नहीं आ रहे, पता ये चल रहा है कि होली के बाद दरअसल ये सारे 64वीं का मटेरियल्स दिखाई देगा, क्योंकि पब्लिशर्स भी इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके अभी भी 5 से 6 महीने हैं, 5.5 महीने, 5 महीने हैं, तो सही मायने में जो मार्केट में मटेरियल्स दिखाई देते हैं वो 3 से 4 महीना पहले। एग्ज़ाम जितना नज़दीक होगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लड़के रश करते हैं। इसलिए पब्लिशर्स भी समझते हैं इस बात को। आपके 64वीं के मेंस के लिए मार्केट में अभी बहुत कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम भी लगातार अब जाते हैं, विजिट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आपके लिए सब मार्केट में है। देखिए, हमने कल ही आपको दिखाया था ये सार्थक का इस पब्लिकेशन ने 64वीं के लिए काफ़ी काम किया है, और डेडिकेटेड हो गए। कुछ पब्लिशर्स एग्ज़ाम, स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए बहुत डेडिकेटेड दिखाई देते हैं, तो उनके मटेरियल्स हम लोग लेते हैं और वो काम के होते हैं। ये अलग अलग सेक्शंस में, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, अलग अलग सेक्शंस में इनके बुक्स दिख रहे हैं। साथ ही सृजन का भी देखिए, ये सृजन पब्लिकेशन हर साल बीपीएससी के लिए मटेरियल्स लाते हैं। ये पब्लिशर भी ये आपको दिखाई देते हैं ये सब। हालांकि ये बात आप जान लें कि इससे आपका मेंस नहीं निकलेगा, इससे आपका मेंस नहीं निकलेगा। ये हम उनके लिए कहते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, हम कहाँ से लिखें, हाथ नहीं खुलता, लिखने में समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत लें, स्टार्ट लें। तो उनके लिए ये एक फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। कंटेंट्स को आपको इनरिच करना होगा, डालना होगा, इसमें बदलाव करना होगा, काफ़ी कुछ इसमें डालना होगा, अपडेट करना होगा, पिक्चर, तथ्य डालने होंगे, तब जाकर ये अपडेट होगा। आपको इसके फॉर्मेट्स देख लेने हैं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा, ये सारी बातें, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि हमने कहा कि आप इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करें। इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि 64th के लिए अभी हमारे पास तैयार मटेरियल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी डिले है, 63वीं अभी नहीं हुआ है। तो इसलिए आप ये मानकर चले कि होली के बाद 64वीं के फ्लडेड मटेरियल्स दिखाई देंगे। अभी इस तरह की इक्का दुक्का ही दिख रहे हैं। तो अगर आप ले सकते हैं, कैपेबल हैं, तो आप ले लें। अब देखिए, इतना कहने के बाद जो रश करेंगे स्टूडेंट्स, तो पटना वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ले लेंगे, और फिर बहुत जल्द कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। दूर दराज के गांव के जो स्टूडेंट्स हैं या रिमोट एरियाज में हैं, फिर उनके लिए समस्याएं हो जाती हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2 इंस्टीट्यूशंस के नोट्स आपको मंगाने ही होंगे, चाहे कम रेट वाले हों। हाँ, वो नोट्स भी आपको सीधे एग्जाम में नहीं लिखने हैं, उसे भी आपको रद्द बदल करके, थोड़ा आगे पीछे करके, और फिर उसे इनरिच करके आपको एग्जाम में काम चलाना होगा। देखिए, हम आपके साथ हैं, आप इस बात को मानकर चलें। एग्जाम में अभी आपके समय है, तो आप ये ना सोचें कि मेंस हमसे नहीं निकलेगा, ये तो होना ही नहीं है, ये सोचना भी नहीं है। आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये एग्ज़ाम हमसे नहीं निकलेगा। सारे लोग जो इस बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें। हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक, और हर स्टेप पर, हर 2 दिन पे आपके साथ हम रहेंगे। ये नहीं होगा कि आप ये कह दें कि इस एग्ज़ाम को अब हम नहीं निकाल पाएंगे, पीटी तो हो गया, मेंस हमारे बस का नहीं है। ये सोचना भी पाप है।
आप इसे बिल्कुल ना सोचें कि ये एग्ज़ाम हमसे नहीं होगा, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास संसाधन है। आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप निकालेंगे। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, रास्ता निकलेगा, आप इसके लिए चिंतित ना हो। हाँ, ये मानकर चलें कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा क्वालिटेटिव, थोड़ा सा इनरिच करके और अच्छे नोट्स के साथ, अच्छे मटेरियल्स के साथ, अच्छी प्रैक्टिस करके तब मैदान में उतरना होगा, तभी हम इसे निकाल पाएंगे। ये सब होगा। कुछ लोग देखिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वही आखिर कंपीट तो आपको उनसे करना है। खुद आप देख रहे होंगे कि आपके ही फ्रेंड्स, आपके ही ग्रुप के लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो आपको उन्हें अनुसरण करना होगा, उन्हें कंपीट करना है उन्हीं से आपको। और आप ये मानकर चलें, काफ़ी लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर चुके हैं और वो भिड़े हुए हैं। तो आपको पटना में भी सारे लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं। तो जो भी रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो डिस्करेज ना हो। आप जान लें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अभावों के बीच भी जो जेम्स हैं वो निकलते हैं। तो आपको डिस्करेज नहीं होना है। हमने आपको बुक दिखा, एक और बुक जो सांख्यिकी के लिए है, स्टैट के लिए, स्पेक्ट्रम की एवरग्रीन बुक है। कुछ लोग सांख्यिकी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आप स्पेक्ट्रम की बुक ये ले सकते हैं स्टैट के लिए। साथ ही कुछ चलते हुए कुछ पॉपुलर पब्लिकेशंस के भी दिखाई दे जाते हैं, वो सब भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बुक है। स्टैट को हम लोग रेगुलर रिव्यू करेंगे। एक बात और, इस बात को आप ध्यान में रखें कि एवरी टाइम हम लोग स्टैटिस्टिक्स पे काम करते रहेंगे, इसे भी नहीं छोड़ना है। मेंस निकालना तो स्टैट पे भी लगातार काम करना होगा, इस पे भी हम आपके साथ रहेंगे, आप वरी ना करें। अब आज के जो 2 क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं अगेन पेपर 1 के, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, 3 घंटे टाइम है, 8 क्वेश्चंस लिखने हैं। अगेन आज हम आपको हिस्ट्री एंड कल्चर से ही टॉपिक दे रहे हैं, चूंकि पाल कला और मौर्य कला के बाद पटना कलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बार आ चुका है, और अब फिर से अगेन आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए 63वीं में क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिर हम लोग 64वीं में उसे रिव्यू करेंगे। जनवरी में एग्जाम होने जा रहा है 63वीं का मेंस, तो हम लोग इसे भी रिव्यू करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत अच्छी से तैयारी होगी। आप बिल्कुल वरी ना करें। अभी आप जो नेक्स्ट काम करेंगे 2 दिनों में, उसमें पटना कलम की विशेषताओं का उल्लेख करें। इसमें टेल्स नहीं होता, पोच नहीं होता, ये खुला क्वेश्चन है। कई बार बिहार के संदर्भ में 1-2 लाइन्स लगे होते हैं, तो ये बिहार के संदर्भ में ही ये सब क्वेश्चन है। तो सीधा ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, पटना कलम की विशेषताओं का उल्लेख करें, सैलिएंट फीचर्स जो हैं पटना कलम के, उसे आपको डील करना है। अब आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास लक्ष्य क्या है? इन विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं को चिन्हित करें। साथ ही बिहार ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कदम उठाए? इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार 60 से 62वीं में आ चुका है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन गया है। आपको हम ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो 60 से 62वीं में इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आया था। तो इस तरह का एक, वैसे भी पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा, जो वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बहुत बड़ा टारगेट है, ये हर क्वेश्चन में फिट बैठ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, तो ये जो आप क्वेश्चन बनाएंगे, ये किसी दूसरे क्वेश्चन में भी आप पुट कर उसके कंटेंट्स को आप बढ़ा सकते हैं, चूंकि रेलेवेंट निकल कर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, गोल्स हैं। तो क्वेश्चन आपका हो गया कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल गोल्स क्या है, इनमें आ रही बाधाओं, जो रुकावट्स हैं, हर्डल्स हैं, उनके बारे में पता करना कि कौन कौन से हर्डल्स हैं। साथ ही आपको बिहार के कंटेक्स्ट में इसके भी कुछ पॉइंट्स डालने हैं कि बिहार सरकार इस पर किस तरह से काम कर रही है। आज स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस हम आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा हरी है, हमें निकलना पड़ रहा है। तो आज नहीं, कल हम आपको स्टैट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्लस नए क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे, चूंकि स्टैट भी हमारे टारगेट में है। तो इस तरह से आप बनाने का क्वेश्चंस करें, प्रयास करें। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इन 2 क्वेश्चंस पे काम करें। आपको बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन काम इस पर करते रहना है, क्योंकि रास्ता इसी से निकलेगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कंटेंट्स नेट पे भरे पड़े हैं। तो आप नेट पे जाएंगे, बहुत अच्छे कंटेंट्स नेट पे हैं, उन्हें निकालकर आप चाहें तो 1 ही 2 पेज लिखें कम से कम, और जो लिख सकते हैं वो कम से कम 4 पेजेस में आप लिखें। 4 पेजेस मतलब 1 पेज का दोनों ओर और दूसरे पेज का दोनों ओर। तो इस तरह से आप, चूंकि आप 38 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो उसी तरह से आप इसके आंसर लिखने का प्रयास करें। तो आज यहीं तक रखेंगे इस टॉपिक को। कल आपका स्टैट का भी आंसर आएगा, और परसों फिर से कुछ नए टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। टेक केयर।